नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। 4.2 में पहला प्रश्न में 5 प्रश्न दिया गया है, जिसमें 2 प्रश्न को हल कर चुके हैं। आज हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 4.2 में प्रश्न नंबर पहला में 5 प्रश्न दिया गया है, जिसमें 2 प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। आज हम तीसरे प्रश्न से हल करेंगे। तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। पहला प्रश्न में कहा गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल निकालिए, शून्यक निकालिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए इसको हल करते हैं। गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, तो पहला वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म से गुना कर देते हैं। गुना करके जो आता है उसको इस तरह से 2 संख्या में अलग करते हैं, जो जोड़ के आपको बीच वाला हो जाए। गुना करने के बाद आपको जो गुना करके हुआ था उतना हो जाए। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को गुना करेंगे लास्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म को गुना कीजिए आप लास्ट टर्म से। √2x² को गुना करेंगे 5√2 से, तो हो जाएगा कितना? 10x² हो जाएगा। 10x² को आप इस तरह से ब्रेक कीजिए, तोड़िए, जैसे तोड़ दिए तो 5 और 2 आया। 2 संख्या में अलग अलग हो गया। अब इसी दोनों संख्या को प्लस या माइनस के साथ, अगर माइनस रहता तो प्लस या माइनस के साथ अगर लिखते। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो दोनों को जोड़ के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 5 2 7, गुना करेंगे तो 5 2 10। अच्छा 10 ये कैसे हो गया? तो 5 √2 को √2 से गुना किए तो √4 हुआ, और √4 का वर्गमूल जो है, √4 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 को 5 से गुना किए तो 10 हो गया। x² तो है। अब इसी को क्या किए, अब इसी को अलग किए, फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद हमको आया 2 और 5। अब 2 5 को यहाँ लिखिए। तो पहला वाला टर्म को वैसे लिख देते हैं 2x²। अब इसको क्या कीजिए, 5x लिख देते हैं प्लस 2x लिख देते हैं। गुना कीजिएगा तो 10x² हो जाएगा, जोड़िएगा तो 7x हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला टर्म को भी वैसे लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। तो यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा √2x आप प्लस यहाँ 5 या 5 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो अब देखिए x से गुना कीजिए इसको, √2x को, तो ये वाला टर्म हो जाएगा। x से फिर 5 को गुना कीजिए तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x आप प्लस, कॉमन ले लेते हैं क्या, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं। तो √2x, अब √2 कॉमन ले लिए, तो √2 को तो √2 से गुना कीजिएगा तो √4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसको 2x को हम इस तरह से लिख दिए। तो उसके बाद यहाँ 5 दे दीजिए, बराबर में 0। यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, यहाँ पे समझिए। तो √2 कॉमन ले लिए, तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा। तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, रूट अंदर 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये इसी 2 को हम इस तरह से लिख दिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, फिर √2 से 5 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा। इतना हो जाएगा। ये दोनों वाला टर्म, दोनों वाला में क्या आना चाहिए, ये दोनों में सेम आना चाहिए। सेम आ गया है। अब दोनों में से फिर कॉमन लेते हैं, √2x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस √2 बराबर में 0। दोनों के बराबर में 0 है, तो आप अलग अलग जीरो दे दीजिए। तो √2x प्लस 5 बराबर 0। √2x ये 5 को बराबर की साइड भेजेंगे तो -5,
अब हमको x का वैल्यू चाहिए तो -5/√2। आपका पहला शून्य निकल गया, पहला मूल निकल गया, तो इसका नाम दे दीजिए अल्फा। अल्फा बराबर क्या हो गया, -5/√2। अब इधर आइए, x प्लस √2 बराबर 0 है, तो x बराबर निकालेंगे तो -√2। दूसरा मूल निकल गया, दूसरा शून्य निकल गया, तो इसको लिख लीजिए आप बीटा। बीटा बराबर -√2। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड सबसे पहले आप क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट में फर्स्ट को लास्ट से गुना कर दीजिए, जो आता है उसको क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। ऐसे दो संख्या में अलग कीजिए जो जोड़ के आपको बीच वाला टर्म हो जाए, गुना करके जो आया है वो वाला टर्म हो जाए। इसी तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए आगे के प्रश्न को हल करते हैं, चौथा नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ किया जाए। प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। 4 में क्या दिया गया है, 4 में दिया गया है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिए, पहले भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए, उसके बाद फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे गुणनखंड इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड, कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। 1 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 1 को 8 बार पढ़िएगा तब 8 होगा, तो 8 दूनी 16, तो 16x²। यहाँ क्या है, यहाँ फिर तो -8x, उसके बाद +1 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या करते हैं, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। ये 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 0 कर दिए। अब क्या कीजिए, अब इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 16x² को 1 से गुना करेंगे तो 16x² होगा। फिलहाल x² को आप भूल जाइए, 16 का फैक्टर कीजिए, तो 16 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से दीजिएगा तो 4, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 दूना 4। अब इसमें से दो संख्या में ऐसे अलग कीजिए जो जोड़ के आपको बीच वाला हो जाए, गुना करके लास्ट वाला हो जाए, जितना आया था गुना करके उतना हो जाए। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 अलग अलग कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या होगा, 16x² -4x कीजिए, -4x कीजिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो -8x हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 16x² हो जाएगा, +1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसके बाद इतना अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। तो कॉमन क्या होता है, तो ऐसा चीज को ढूंढिए जो दोनों में क्या हो, उपस्थित हो, मौजूद हो। देखते हैं, कॉमन लेते हैं तो 4x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, 4x बच गया। अब इसको गुना कीजिए तो 4 चौके 16x² हो जाएगा, x को x से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या, यहाँ -1 होगा, तो 4x को -1 से गुना कीजिएगा तो -4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, 4x हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 4x को -1 से तो -4x हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, -1 बराबर 0। अब इसको -4x को सॉरी 4x को -1 से गुना कीजिएगा तो -4x हो जाएगा, -1 को -1 से गुना कीजिएगा तो प्लस। अब फिर दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, सेम चीज है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 4x -1 ये कॉमन आ गया दोनों में से, और उसके बाद क्या बच गया, 4x -1, तो 4x -1 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 है, दोनों को अलग अलग करके 0 दे दीजिए। 4x -1 इंटू 4x -1 दोनों के बराबर में 0 है, तो 4x -1 बराबर 0, तो 4x माइनस को उस साइड भेजिए तो प्लस, x का वैल्यू निकाल रहे तो 1/4। सेम चीज उसमें भी आएगा, यानी कि अल्फा का मान भी क्या हो गया, 1/4, और बीटा के मान भी हो गया 1/4। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। आइए इसमें एक प्रश्न और दिया गया है। पहला प्रश्न में 5 प्रश्न था, तो आज इसको समाप्त कर देते हैं। एक प्रश्न और दिया गया है, इसको हल करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे।
तो पहले इसको साफ किया जाए। पांचवा नंबर प्रश्न में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सेम चीज करना है, फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म से गुना कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को किस तरह से दो संख्या में अलग करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, उसके बाद माइनस 10x करते हैं, फिर माइनस 10x करते हैं। इसको जोड़िएगा तो 20x हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 1। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या लेते हैं, तो ऐसा चीज ढूंढिए जो दोनों में उपस्थित हो। तो 10x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 10x। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, अब माइनस 1, फिर ये 10x को माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस 10x हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 10x हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा अब माइनस 1। फिर सेम चीज है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बराबर 0। दोनों सेम चीज है, दोनों में से फिर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1, ये दोनों में से आ गया बाहर। उसके बाद क्या बच गया, 10x माइनस 1, सेम चीज फिर बच गया, तो 10x माइनस 1 दोनों के बराबर में क्या है, 0 है। दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को बराबर में 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 देखिए हल कीजिए। तो दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को अलग 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 कीजिए। x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर निकालिएगा तो 1/10, यानी कि अल्फा का मान आपको हो गया 1/10। फिर सेम चीज इधर भी कीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, 10x अब उसको उधर भेजिए तो प्लस में जाएगा, x बराबर निकालिएगा तो 1/10, यानी कि बीटा का मान भी क्या 1/10, अल्फा का मान 1/10 आया, 1/10 आया, बीटा का भी मान 1/10 आया है। इसी तरह पहला नंबर में जो प्रश्न दिया गया है, इसी तरह प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे वीडियो बना सके। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।